नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। और देख रहे हैं कि देहरादून और हल्द्वानी के बाद अब उत्तराखंड मूल निवास 1950 की जो ये रैली है कोटद्वार पहुंच चुकी है। कोटद्वार के मालवीय उद्यान में ये रैली पहुंच चुकी है और देख सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल और कांग्रेस के यहाँ पर झंडे डंडे भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों, मेरा लगातार प्रयास रहता है कि मैं खास लोगों से कम बात करूं, आम लोगों से मेरा लगातार प्रयास रहता है कि बात करूं। और एक ऐसे ही युवा मेरे साथ अरविंद नेगी हैं जो कि अपने गढ़वाल क्षेत्र के ही, आइए उनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार परवीन भाई, जय श्री राम। बढ़िया। ये जो उत्तराखंड मूल निवास भू कानून की रैली है, क्या कहेंगे इस विषय में? सबसे पहले तो आप थापा भाई, मैं तो इसमें एक ही बात कहूँगा कि चुनाव नज़दीक आते हैं और उत्तराखंड यूकेडी पार्टी को चुनाव के टाइम पे ही ये मुद्दे नज़र आते हैं। बस करना चाहिए, उत्तराखंड के हित की लड़ाई लड़नी चाहिए। हम भी सहमत है और मैं तो समर्थन करता हूँ कि जो भी उत्तराखंड के हित की बात करेगा हम उसके साथ सदैव खड़े रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई जो है चुनाव के ही, जब चुनाव आते हैं, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, उसी समय इन लोगों को भू कानून की याद आती है, उत्तराखंड के मुद्दों के याद आती है। अरविंद नेगी जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और उत्तराखंड मूल निवास भू कानून, बिल्कुल ये जो मांग है ये बिल्कुल जायज़ है, ये हक में है। लेकिन ये चुनाव के समय ही क्यों? और हम देखेंगे कि ये जो मांग है या ये जो रैली है या जो आंदोलन है, ये चुनाव के बाद किस प्रकार से रहता है। सर, अगर बात करें उत्तराखंड की और खासकर हम अपने कोटद्वार या इस पूरे विधानसभा की बात करें, तो किस प्रकार के काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? क्या लग रहा है आपको? देखिए, 23 सालों से उत्तराखंड देवभूमि में कांग्रेस और बीजेपी ने बारी बारी राज किया है और मेरे को नहीं लगता कि उत्तराखंड विकास की ओर अग्रसर हुआ है। उत्तराखंड बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ है। और कांग्रेस बीजेपी ने, और जो दल है हमारे, जो क्षेत्रीय दल है, उनकी भी कहीं ना कहीं कमी रही है इस उत्तराखंड को बर्बाद करने में। सबका योगदान है, मैं एक को दोषी नहीं देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा कारण ये है सर कि बात इस चीज़ की है कि आप लड़ाई लड़ते हैं यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल, आपने दो फाड़ हो गए पार्टी के, डेमोक्रेटिक अलग हो गई, उत्तराखंड क्रांति दल अलग हो गई और बहुत से पार्टियां इन्होंने बना दी हैं। हर उत्तराखंडी पार्टी खड़ी करके तैयार हो जा रहा है। आप लोग जब आपस में ही लड़ रहे हो तो इसका तो जायज़ फ़ायदा है कि बीजेपी और कांग्रेस को फ़ायदा होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि आप यूकेडी ज्वाइन कर लो, मैं कहता हूँ नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि अलग अलग फाड़ हो रखे हैं। जब तक हम एक मंच में नहीं आएंगे, एक छत के नीचे नहीं आएंगे, हम कैसे लड़ाई जीत सकते हैं? अच्छा, मुझे ये बताइए कि उत्तराखंड क्रांति दल को लोगों ने शुरू में सपोर्ट भी किया था और उस प्रकार से वो काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि गाए बगाए वो एक आध आंदोलन उसमें भूमिका निभाते हैं और उस प्रकार से उत्तराखंड क्रांति दल ने काम नहीं किया जिस प्रकार से उनको करना चाहिए। लेकिन अगर बात करें उत्तराखंड की, तो बारी बारी से सत्ता में दोनों पार्टियाँ आई हैं, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, और देखा कि आपने किस प्रकार इन्होंने काम नहीं किया। तो अभी ऑप्शन क्या है लोगों के पास? किस प्रकार से उत्तराखंड का विकास होगा? क्या कहाँ जो है युवा जाए या किस प्रकार से कार्य होगा? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल के शुरू में विधायक आए थे, 2 विधायक 4 विधायक आए थे शायद। लेकिन कारण क्या हुआ कि उन्होंने कांग्रेस और पार्टियों का ही दामन थामा, तो लोगों का विश्वास उठ गया। अब लोग सोचते हैं कि यार जब 10 विधायक सपोज यूकेडी के आ जाएं, 5 आ जाएं, 4 आ जाएं, और इन्होंने दामन जब कांग्रेस बीजेपी का ही थामना है तो इन पे विश्वास कैसे करें? कुछ लोगों की ये धारणा भी है, इस कारण लोगों का विश्वास उड़ गया है यूकेडी से। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछले दो बारी से बीजेपी यहाँ पर सत्ता में है, तो कैसे काम कर रही है बीजेपी? देखिए, मैं कोटद्वार विधानसभा की बात करूं, अभी ममगई भाई ने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, मैंने उसमें भी एक बोला था कि जिस तरह से रावण की मृत्यु निश्चित हो गई थी सीता हरण से, उसी कारण कोटद्वार का भी विनाश हो गया था उस दिन विकास कार्यों से, जिस दिन इन्होंने भवन चंद्र खंडूड़ी जैसे नेता को हराया था यहाँ से कोटद्वार से। और अभी आप देख रहे हैं मालन पुल की स्थिति आप देख रहे हैं, और भारी लोगों का यहाँ पर दबदबा है। आप चाहे ठेकेदार हो, कंपनियों में हो, खंडूड़ी जी ने बोला था 80% उत्तराखंड के लगेंगे, लेकिन 80% उत्तराखंड के है नहीं। आप जाके सर्वे करा लीजिए, हम भी आपके साथ रहेंगे, हम भी समर्थन करेंगे। और मैं तो अभी से बोलता हूँ कि जो भी उत्तराखंड की हित की बात करेगा हम सदैव उसके साथ खड़े रहेंगे। तो कर रहे हैं ये लोग, बात कर रहे हैं बीजेपी वाले, राम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड के हित की बात कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के हित की बात तो कोई नहीं कर रहा है।
अभी अंकिता भंडारी का जो मामला था उसमें भी शांत बैठे हुए हैं, भू कानून के मामले में भी शांत बैठे हैं। और बीजेपी के जो छुटभैया नेता हैं इन्होंने धामी जी को सर चढ़ा रखा है, धाकड़ धामी जी। कहाँ के धाकड़ धामी जी, जब आप कानून व्यवस्था ठीक नहीं कर पा रहे हो, भू कानून लागू नहीं कर पा रहे हो, दोषियों को आप सज़ा नहीं दिला पा रहे हो, और जो गांव में जो छोटे छोटे व्यवसाय करने वालों के दुकानों पर उन पे बुलडोजर चला रहे हो, ये कौन सा धाकड़ धामी, कौन सा? अच्छा, इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी लोग जो है बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं और लोग बीजेपी पे भी जा रहे हैं, कांग्रेस के कई जा रहे हैं। अभी शैलेंद्र सिंह रावत बीजेपी में चले गए, इस पर क्या कहोगे? देखिए, लोग बीजेपी को समर्थन नहीं कर रहे हैं, लोग केवल दो लोगों को समर्थन कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब जिनको राजनीति की ABCD नहीं आती है वो लोग भी मोदी जी और योगी जी के नाम से सत्ता पे बैठ रखे हैं। मतलब जहाँ देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सत्य बात बोली आपने। तो देखिए, ये थे अरविंद नेगी जी, और इसी प्रकार से आम लोगों से लगातार मेरा प्रयास रहता है बात करने का। और रैली आप देख ही रहे हैं कि रैली यहाँ पर चल रही है, बड़ी अच्छी संख्या में रैली दिखाई दे रही है। मुझे कांग्रेस के कई यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के ये लोग दिखाई दे रहे हैं, और बहुत दिनों बाद मुझे ये लोग दिखाई दे रहे हैं। और चुनाव का समय है, चुनाव में सभी जो है अपनी अपनी रोटियाँ सेकने के लिए भी इस प्रकार से करते हैं। और कहीं मुझे तो तब इस पूरी रैली, इस पूरे जो ये रैली है, जो आंदोलन है, विश्वास होगा जब ये चुनाव के बाद भी इसी प्रकार से आगे आएंगे, इसी प्रकार से आंदोलन करेंगे। और मैं सदा मूल निवास और भू कानून के समर्थन में हूँ, लगातार वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। और हम तो प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड के जो लोगों को इनका मूल निवास और भू कानून जो है इनको मिलना चाहिए, उनकी जो आइडेंटिटी है कहीं ना कहीं वो इससे लुप्त हो रही है। सभी जो लोग बाहर के हैं उनके पास भी स्थायी निवास है, और जो उत्तराखंड का जो प्रॉपर जो बंदा है उनके पास भी स्थायी निवास है। तो ये सभी चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, आइए दिखा देता हूँ, कुछ चेहरे में दिखा देता हूँ। इसमें रंजना रावत जी मुझे दिखाई दे रही हैं, गीता नेगी जी दिखाई दे रही हैं, और बहुत सारे चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस के, और उत्तराखंड क्रांति दल के भी बहुत सारे चेहरे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये सब देखिए इस समय, और चुनावी दौर भी है, चुनाव में भी चाह रहे हैं, और बहुत सारे छुटभैया नेता होते हैं, वो कहीं ना कहीं 10-20 लोगों को लेकर आते हैं, और इससे वो दिखाते हैं पार्टियों को कि यार मेरे साथ इतने बंदे हैं। और वो चुनाव में उस प्रकार से बिकने का भी प्रयास करते हैं कि जिसका भाव 10 रुपये होगा तो ऐसी रैली, ऐसी आंदोलन में जाके उनका भाव 20 रुपये 50 रुपये हो जाता है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस प्रकार से भी होता है। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, और इन बुरे लोगों के कारण ऐसे आंदोलन खराब भी हो जाते हैं, पिट भी जाते हैं। तो दोस्तों, अपनी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और मैं तो यही कहूँगा उत्तराखंड को मूल निवास भू कानून जरूर मिलना चाहिए।